हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एफ जे एंड के टी कंडीशंस की एग्जाम्पल नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स की थी। अगर आपने वो थ्योरम्स एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। कंसीडर प्राइमल प्रॉब्लम पी, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, x1 x2 लेस देन इक्वल टू 8, x1 के x2 के लेस देन इक्वल टू 20। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। वेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शो दैट 2,4 इज ए KKT पॉइंट ऑफ P, ऑल्सो एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ LP अप्रोक्सीमेशन ऑफ P। इस थ्योरम को हमने जो अभी थ्योरम की है, थ्योरम नंबर 18, उसके रिजल्ट्स को यूज करेंगे। सो सबसे पहले क्या करना है, प्राइमल को जब भी प्रॉब्लम प्राइमल में हो तो हमने मिनिमम में लेकर आना होता है। तो मैक्सिमम को मिनिमम में कैसे चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे बन गया माइनस z इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2। ये हमारा बन गया फंक्शन। देन ये हमारी कंस्ट्रेंट किस में होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8 है तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो -8 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन गया g1। ऐसे 20 को इधर ले आएंगे g2, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारी g3 g4। तो ये चारों हमारे क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसको हमने नेमिंग दे दी g1 g2 g3 g4, और सभी क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। और फंक्शन हमारा क्या है? -2z1 माइनस 3z2। आप यहाँ पे -2x1 माइनस 3x2, यहाँ पे आप z डैश भी दे सकते हो, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे आप रीजन क्या दोगे? बिकॉज z डैश इज इक्वल टू माइनस z, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है ना हमने, तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो z डैश किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस z के। नाउ टारगेट क्या है? हमने प्रूव करने की 2,4 हमारा क्या है? एक KKT पॉइंट है। तो KKT कंडीशंस को स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी थ्योरम है हमारी? थ्योरम नंबर 15। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, सभी थ्योरम्स, सभी एग्जांपल्स में जो हमने अभी थ्योरम्स कंप्लीट किए हैं वो सारे यूज होंगे। थ्योरम नंबर 15, 16 एंड 18, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने अच्छे से कर लेना है। अगर आपको वो थ्योरम से टफ भी लगती है तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको कर लेना है, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको अच्छे से कर लेना है। नाउ प्राइमल में क्या होता है? हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो किस में होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 में। तो ये सारी इक्वेशंस लिखती है, ये हमारे बन गया प्राइमल फिजिबिलिटी। डुअल की क्या होती है? डेल एफ ऑफ एक्स बार समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 4, क्योंकि हमारी कंस्ट्रेंट कहाँ तक है? 4 तक है। ui डेल जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। ये कौन सी थ्योरम है? थ्योरम नंबर 15, जिसकी नेमिंग क्या थी? KKT नेसेसरी कंडीशन फॉर लोकल ऑप्टिमलिटी। इसको हम बोलते थे DF, इसको बोलते थे CS। CS मतलब कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस। इसका रिजल्ट क्या होता था? ये देखो, प्राइमल फिजिबिलिटी क्या होती है हमारी? x बार बिलोंग्स टू S इज ए फिजिबल सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? भी कंस्ट्रेंट्स को हमें लेस देन इक्वल टू 0 में चेंज करना है। उसके बाद डुअल फिजिबिलिटी में ये इक्वेशन होती है डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m ui डेल जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। ऐसी कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस CS में क्या होता है? ui जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो KKT कंडीशन होता है, और जो x बार पॉइंट है वो क्या बन जाता है? हमारा KKT पॉइंट, जिसमें क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? u बार x बार u बार। सो सबसे पहले इनको फाइंड करते हैं। डेल एफ ऑफ एक्स, डेल का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। तो क्या आ गया? -2 -3। तो यहाँ पे लिख दिया, इसका पॉइंट पुट किया तो क्या आ जाएगा? x बार पॉइंट, यहाँ पे कांस्टेंट है तो एज इट इज आ गया। ऐसे हमने कंस्ट्रेंट्स को डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू x1 किया तो x2 आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो x1 आ गया। तो x2 x1 लिख दिया। नाउ ये वेरिएबल्स हैं तो पॉइंट पुट करना पड़ेगा। पॉइंट कौन सा है? x बार 2,4। 2,4 मतलब x1 हमारा है 2 और x2 हमारा क्या है? 4। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा? 4 2, क्योंकि x2 x1 है तो 4 2 आ गया। ऐसे g2 फाइंड किया तो क्या आ जाएगा? 4 8। g3 फाइंड किया तो 0 -1।
सॉरी G3 फाइंड किया -1 0, G4 फाइंड किया तो 0 -1। यहाँ पे आप मैंने सॉल्व करके दिखाया, आप अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद इन सभी की वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स बार दैट मीन्स -2 -3 प्लस ui के साथ मल्टीप्लाई करने पहले u1 डेल g1 एक्स बार, तो इसकी वैल्यू ये है तो यहाँ पे पुट कर दिया u1 4 2, u2 4 8, u3 -1 0 प्लस u4 0 -1 इक्वल टू 0 0। इनको इक्वेशंस में एक्सप्लेन कर दिया। देन हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके क्या बन गया 4u1 प्लस 4u2 माइनस u3 इक्वल टू 2, 2u1 प्लस 8u2 माइनस u4 इज इक्वल टू 3। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 5, इसको काट के यहाँ पे लिख दो इक्वेशन नंबर 5 जिसको हम आगे यूज करेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन या कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस का रिजल्ट क्या था, ui gi x इक्वल टू 0। ये देखो ui gi x बार इक्वल टू 0। सो यहाँ पे बार डाल देते हैं। नाउ हमारी कंडीशंस जो कंस्ट्रेंट्स आई हैं उनको सिंपल u1 u2 u3 u4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वल टू क्या लिख देना है 0। नाउ x1 हमें पता है किसके इक्वल है 2 और x2 4 के इक्वल है, देयरफॉर इक्वेशन 8 और 9 हमारी क्या बन जाएगी, u3 इक्वल टू 0 u4 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए कौन सा 0 के इक्वल आएगा u3 u4। तो हमारे पास u3 और u4 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने इक्वेशन 5 में पुट किया। इक्वेशन 5 हमारी कौन सी थी, ये वाली, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया, यहां से क्या करेंगे 4 को कॉमन निकाल के नीचे ले आएंगे तो 2/4 मतलब 1/2। ऐसे ही 2 कॉमन निकाल के क्या बन जाएगा u1 प्लस 4 u2 इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया तो u2 की वैल्यू आ गई 1/3। ऐसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया तो u1 की वैल्यू आ गई 1/8। ये देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया है, आप अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं। ये देखो u1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4 u2 सॉरी इस इक्वेशन को लिया है, u1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस u2 की वैल्यू पुट कर दी, इसका एलसीएम लिया तो u1 की वैल्यू आ गई 1/8। तो यहाँ पे u1 u2 u3 u4 की वैल्यू हमारे पास आ गई। चारों से क्लियर हो रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एंड फॉर ऑल कंडीशन 1 to 9 आर सेटिस्फाई एट x बार इज इक्वल टू 2,4, देयरफॉर x बार इक्वल टू 2,4 हमारा क्या बन गया KKT पॉइंट, क्योंकि अगर तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट बन जाता है, KKT पॉइंट। अब हमने क्या प्रूव करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एलपी अप्रोक्सीमेशन जो थ्योरम नंबर 18 है। तो सबसे पहले उसका रिजल्ट ले लिया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू पहले निकाली थी -2 -3 आई थी, इसका ट्रांसपोज किया तो कॉलम किस में चेंज होगी, रो में, और x का मतलब x1 x2 क्योंकि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 x1 -3 x2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, i इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बन जाएगा g1 x बार प्लस डेल g1 x बार ट्रांसपोज x माइनस एक्स बार लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे जो हमने पहले निकाली हैं। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8 आ गया। सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको देखो 4 2 is the 8, 8 minus 8 is 0, तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को इसके साथ। ये देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, 4 मल्टीप्लाई x1 माइनस 2 प्लस 2 x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। नाउ 4x1 प्लस 2x2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 is the 8, इसको मल्टीप्लाई किया तो -2x1 इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। 4 - 2 इज 2x1, उसके बाद 2, यहाँ भी इन्होंने गलत दे रखा है, x2 - 4 आना था, तो अभी कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि 2 पॉइंट्स थे ना हमारे 2 और 4,
तो x1 माइनस 2 x2 माइनस 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। सो यहाँ पे बन गया 4x1 प्लस 2x2, 8 माइनस 8 इज 16 लेस देन इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल देते हैं, 2x1 प्लस x2, 8 लेस देन इक्वल टू 0। उधर जाके 2 बन जाएगा 0, ये नेगेटिव है, उधर जाके बन गया 8, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आपने बाकी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी। x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी कंडीशंस क्या आ गई, एलपी प्रॉब्लम क्या आ गई, मिनिमम माइनस 2x1 माइनस 3x2। कंडीशंस हमारी ये बन गई। फर्स्ट थी 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, सेकेंड है हमारी x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, थर्ड और फोर्थ क्या है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड करेंगे, जो हमने थर्ड सेम में किया है, वेयर x बार पॉइंट हमारा कौन सा है, 2,4। सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए पहले माइनस को खत्म करना पड़ेगा, तो मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2x1 प्लस 3x2। अब लेस देन इक्वल टू को फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे। तो स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया तो प्लस x3 इक्वल टू 8 प्लस x4 इज इक्वल टू 10, वेयर x3 x4 हमारे क्या होंगे, स्लैक वेरिएबल्स, और जो चारों वेरिएबल्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब हम टेबल बनाते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जो हमने थर्ड सेम में किया है। क्या होता है, बी सी बी एक्स बी, या आप लिख सकते हो सी बी बी एक्स बी, क्योंकि थर्ड सेम में हम ऐसे करते थे ना, सी बी बी एक्स बी। आप किसी भी मेथड के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 x4 cj। cj में क्या होता है, जो फंक्शन का कोफिशिएंट होते हैं, कौन से हैं, 2 3। स्लैक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या होते हैं, 0 0 x3 0 x4, इसको आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे आ गया 0 0। नाउ स्लैक वेरिएबल कौन कौन से हमारे, x3 x4, तो b में आ गया x3 x4। हमेशा यहाँ पे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स लिखे दे हैं। नाउ सीबी में क्या आ जाएगा, x3 का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे x4 का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब xb में क्या लिखते होते हैं, इक्वल टू में चल रहा है 8 और 10, तो यहाँ पे 8 और 10 आ गया। उसके बाद x1 x2 x3 x4 में क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट्स क्या क्या है, 2 1 1 0, क्योंकि x4 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0, 2 1 1 0। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 0 1, क्योंकि x3 का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, 1 2 0 1। अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड नहीं याद है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे मैंने सिंप्लेक्स मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, वहां से आप कर सकते हैं। नाउ अब हम डेल्टा जे कैसे निकालते होते हैं, सी जे माइनस जेड जे माइनस सी जे। पहले जेड जे निकालते हैं, जेड जे कैसे निकालते होते हैं, 0 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 2 मतलब 0, 0 प्लस 0 इज 0, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 0 0 0, क्योंकि 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाता है। डेल्टा जे कैसे निकालते हैं, जेड जे माइनस सी जे। जेड जे क्या आ रहा है, 0 माइनस 2, तो -2, 0 माइनस 3 -3, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। नाउ अब हमने क्या चेक करना होता है, मोस्ट नेगेटिव हमारा -3 है। ये इतनी सारी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बहुत लेंथी है। तो आप क्या लिखोगे, इन दी अबव टेबल x2 एंटर्स, और लीव कौन सा हो रहा है, इसको डिवाइड करके देखा तो क्या आ जाएगा, 8 को 2 के साथ डिवाइड किया, 8 को 1 के साथ डिवाइड किया 8, 10 को 2 के साथ डिवाइड किया 5, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 5। यहाँ पे लेना होता है मोस्ट नेगेटिव, यहाँ पे लेना होता है लीस्ट पॉजिटिव, भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है, सबसे छोटा पॉजिटिव टर्म कौन सी है, ये वाली 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x4 लीव्स दी टेबल, बस आपने ये एक लाइन लिख देनी है, यहाँ पे ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे हमने बनाना होता है 1 और यहाँ पे 0, तो ऑपरेशंस लगा दे।
R1 पे ऑपरेशन लगा दिया 1/2 R2, R2 पे ऑपरेशन लगाया R2/2। तो हमारा न्यू टेबल कौन सा बन गया, ये वाला, और यहाँ पे बन गया 0 1। ऑपरेशन लगा के हमारा ये बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज होके किसको एंटर किए है, x2 को। x2 ये है और इसका कोफिशिएंट क्या है x2 का 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कई स्टूडेंट यहाँ पे चेंज करना भूल जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। 0 के साथ ही सारा क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 0 0 है ना, इसी के साथ सारा क्वेश्चन कर देते हैं, जिसके साथ उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। नाउ फिर से हमने पहले ZJ निकालना है, यहाँ पे इन्होंने करा नहीं हुआ तो आपने करना है। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिंपल इसके साथ कर देते हैं 3 को 0 के साथ किया 0, 3/2। अब क्या होता है, डेल्टा J ZJ माइनस CJ, तो ZJ माइनस CJ मतलब 3/2 माइनस 2 इज माइनस 1/2, क्योंकि इसको एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 4/2 इज माइनस 1/2। 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0, 3/2 माइनस 0 इज 3/2। अब नेगेटिव कौन सा है, ये वाला, इसका मतलब x1 एंटर्स। डिवाइड करके देखा कौन सा छोटा आ रहा है 2, तो इसको कर दिया लीव। तो सिंपल एक लाइन में आपने क्वेश्चन लिख देना है। यहाँ पे आपने डिवाइड करके दिखाना है, इन्होंने तो सीधा लिख दिया, आपने करके दिखाना है। जैसे 3 इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, तो कैंसिल होके 2 आ गया। इसको किया 5, नीचे आएगा ना तो उसी टर्म को मैंने इसको रेसिप्रोकल करके कर दिया, तो 5 2 10/1 इज 10। जब भी आपकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आ जाए कॉमन, कौन सा बॉक्स आ गया, जब भी बॉक्स बन जाए तो वो वहां पे हमने क्या बनाना होता है 1, उसके जो नीचे वाली टर्म है उसको बनाना है 0। तो इसके लिए फिर से ऑपरेशन लगाएंगे, तो इन्होंने ऑपरेशन मेंशन नहीं किया तो मैंने ऑपरेशन मेंशन कर दिया कि R1 पे लाया 2/3 R1, R2 पे लगाया R2 माइनस 1/3 R1। आई होप आपको ऑपरेशंस लगाने आते हो, क्योंकि हमने क्लास 12 से ऑपरेशन लगाते आ रहे हैं, और ग्रेजुएशन में भी हमने ऑपरेशंस लगाए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सॉरी MSc 1 में भी लगाए हैं और MSc 3rd सेम में भी लगाए हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। इसी के साथ हमारा ये टेबल बन गया। अब यहाँ पे फिर से इन्होंने ZJ नहीं निकाला तो आपने करके दिखाना है। ZJ कैसे निकालेंगे, 2 × 1 प्लस 0, 3 × 0, 2 × 1 इज 2, 2 प्लस 0 इज 2, ऐसे 3, यहाँ पे किया 2 2 4/3 माइनस 3/3, दैट मीन्स 2 2 4, 4 माइनस 3 इज 1, 1/3। यहाँ पे किया -2/3, 2 3 6, 6 माइनस 2 इज 4/3, तो यहाँ पे आ गया 4/3। अब डेल्टा J कैसे निकालेंगे, ZJ माइनस CJ। बस आपने पहले क्या करना है, 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस फिर इसको इसके साथ, ऐसे करते जाना है आपने, ऐसे। अब 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 1/3 माइनस 0 3, 1/3, 4/3 माइनस 0 4/3। यहां से क्लियर हो गया कि डेल्टा J ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या बन गया, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू, सॉरी x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 4। यही होता है ना हमारा। CB कौन सा होता है, ये तो कोफिशिएंट्स होते हैं। x1 का कोफिशिएंट था 2, x2 का कोफिशिएंट था 3, तो ये वैल्यू होती है हमारी। तो x2 की वैल्यू आ गई 4। तो क्लियर हो गया कि 2,4 हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है LP प्रॉब्लम का। इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। सभी एग्जाम्पल्स सेम है, बस आपको मेथड आना चाहिए। नाउ अगर हम 1-2 एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और इन एग्जाम्पल्स की आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ आएगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 13 करेंगे, जो 2021 में आई थी 16 मार्क्स में। थैंक यू।